हेलो हाय नमस्ते और पहलाग उत्तराखंड। और इस वक्त मैं हूँ कोची केरल में और बाहर का नज़ारा। इस वक्त हम हैं 4 पॉइंट्स बाय शेराटन में हैं हम लोग। और यहाँ पर चल रहा है 2025 इप्सा वुमेन ब्लाइंड ब्लाइंड फुटबॉल फुटबॉल। वर्ल्ड चैम्पियनशिप। लेकिन नवी मंजिल में क्यों हूँ और मैं किस लिए बैठा हूँ ये आपको अभी बताता हूँ। दरअसल मैं बात करने आया हूँ यहाँ पर अक्षरा से, जो कि हाय, इस नमस्ते। टूर्नामेंट की सबसे छोटी खिलाड़ी हैं। और जहाँ तक है ये ऑफिशियली तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यही है फिलहाल हिंदुस्तान की, तो यानी कि इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम की तो सबसे छोटी लड़की है। तो अक्षरा से बात करते हैं। थोड़ी चुलबुली सी ज़रूर है और अभी आराम फरमा रही थी क्योंकि आज वैसे भी अब टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है। तो अक्षरा से ही बात करते हैं। हाय अक्षरा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है नवीं मंजिल में आराम फरमाते हुए और बाहर का नज़ारा देखते हुए? बहुत ही मस्त लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। आसमान नीचे, हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो टूर्नामेंट में आ जाते हैं। थोड़ा आसमान और धरती के बीच जो हम करने आए थे उस पर बात कर लेते हैं। अक्षरा अभी आपकी उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल। जी। और क्या कर रहे हो आप? स्कूलिंग कर रही स्कूलिंग कहाँ से? हूँ, NIPVD मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल से, ओके। आदर्श विद्यालय से आप हाँ कौन सी जी। क्लास में? 8th। 8th। अक्षरा, आपने गेम देखा और आपका, आप क्लास 8th में हो और ये आपकी दूसरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ना? एक आपने कहाँ खेली थी पहली? बर्मिंगम, UK। बर्मिंघम इंग्लैंड में खेली थी, यूके में। और दूसरे अपने ही घर में यानी कि इंडिया में खेल रहे हो, कोच्चि में। कोची। क्या अंतर था दोनों में? क्या अंतर नज़र आया? क्योंकि अब टूर्नामेंट लगभग ख़त्म हो चुका है, ये भी आज फाइनल्स होने हैं। अंतर। हाँ, आपको क्या लगा, मतलब क्या अंतर महसूस हुआ या ऐसा लगा कि दोनों एक ही जैसे थे? नहीं नहीं, दोनों एक ही जगह तो नहीं थे। हम्म। मतलब क्या बोलूँ मैं। जो है वो बता दीजिए। मतलब किससे बोलो, टीम का कि कैसे भी इसमें। जो आपको अंतर नज़र आया आपके व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जब हम पिछली बार UK गए थे, हम्म। वहाँ पे जो टीम्स आई थी वो, जैसे अभी एक टीम है जो फाइनल में गई है, उसको मतलब हमने जब देखा था UK में, तो वो मतलब सबसे लास्ट थी। इंग्लैंड की बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ। उसमें सबसे लास्ट थी UK। हम्म। और आज वो फाइनल खेल रही है, तो मतलब कितना उसने इम्प्रूव करा है अपने आप को। और एक लड़की थी, उसके मतलब पेरेंट्स भी आए हैं यहाँ उसे देखने। समंता हाँ, क्लास तो मतलब जो कि जर्सी नंबर 9 से खेलती है और कैप्टन है हाँ, इंग्लैंड की। उसमें मतलब ऐसे उसके मम्मी पापा हैं, तो उससे और वो मिला, मतलब ना जोश टाइप जो होता है कि हाँ अब और खेलना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आए हैं बिल्कुल। देखने। तो तो अच्छा। आपको क्या लगता है फ्यूचर में आप जब खेलोगे कभी, आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपके घर वाले भी कोई ना कोई घर से देखने के लिए आए? यस, हम तो चाहते हैं कि आए। आए घर से हाँ देखने? जी। क्या मतलब कैसा लगता है जब आप ग्राउंड में जा रहे हो और आपको, क्योंकि आप आई पैस्ड होते हो और उसके बाद में कोई बताए आपको, अगर गोल गाइड आपके साथ जा रहा है और वो बताए कि दर्शक दीर्घा में ये बैठे हैं, आपके चाचा चाची बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, आपके भाई लोग बैठे हैं, तो क्या आता है मन में उस टाइम में? यही आता है कि गेम अच्छे से खेलना है, फाड़ देना है अच्छे से। हाँ, और बाकी तो जीतना है, गोल मारना है, बस ये यही। आता है। जी। और आप सबसे यंगेस्ट इंडियन भी थे गोल मारने वाले पहले उसमें, हाँ और इस टूर्नामेंट में भी आपको एक गोल मिला है ना? जी। तो एक तरफ जहां आप अपनी ही टीममेट्स के साथ खेल रहे हो, शेफाली जो कि इंडिया की कैप्टन भी हैं इस साल, और पिछले पिछले में भी आप खेले थे। हालांकि अगर देखा जाए शेफाली का, तो पिछले टूर्नामेंट में उनको ज़्यादा मौका मिला नहीं था, लेकिन इस बार कैप्टनसी मिली इस है ना? बार तो उन्होंने तो कैसा लगता है अपने सीनियर्स को इस तरह से जब आप देखते हो? बहुत ही अच्छा लगता है। शेफाली दीदी मैं बहुत अलग है हूँ, जब मैं उनसे पहले मिली थी हम्म। तो मतलब जब मैं रही थी उनके साथ तो बहुत अलग थी मुझे, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता था कि कैसी हैं ये। हम्म। और फिर जब बहुत टूर करे उसके बाद मतलब अब लग रहा है ऐसा कि कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। हमारे साथ शीतल दीदी भी हैं, और एक महाराष्ट्र की एक गोलकीपर है हर्षा दीदी, उन तीनों के साथ रहती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ध्यान रखती हैं मेरा, हम्म। और बहुत ही प्यारी है। तो कभी जब दीदी लोगों के साथ रहते हो यहाँ पर, और जैसे लंबे कैंप में इस महीने भी आपको, मुझे लग रहा है इस बार भी 1 महीने के आसपास घर से बाहर हो आप, है ना? तो कभी लगता है स्कूल की याद आती है या घर की याद आती है, घर वालों की, या दीदी लोगों के साथ मस्त रहते हो? आती तो है, लेकिन फिर सोचती हूँ अब खेलने आए हैं तो करना तो है ही, और बाकी यहाँ पे भी
कभी फील होने नहीं देते कि हम लोग मतलब फैमिली से दूर हैं। सब लोग मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं कि हाँ वही फैमिली है हम तुम्हारे। तो जब खेलने के बाद वापस जाते हो, अभी जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के जा रहे हो, दूसरे वर्ल्ड चैंपियनशिप, यहाँ भी आपने एक गोल किया, कौन सी टीम के अगेंस्ट किया? याद कर लो। हॉलैंड, पोलैंड, हॉलैंड तो अच्छा आई नहीं हाँ थी, तो पोलैंड ही है ना। पोलैंड। पोलैंड के अगेंस्ट आपने गोल किया यहाँ पर भी। तो आपने एक गोल किया और शेफाली ने 3 गोल किए, है ना। हाँ जी। तो जब आप पीछे खेलते हो देखते हो, चाहे वो तनु है जो अच्छा डिफेंस में खेल रही है, और उसके बाद में शीतल मिड में खेल रही है ना, हर्षा एज ए गोलकीपर, उसके लॉन्ग थ्रोज देखे आपने। तो जब वापस जाते हो आप, वापस नई पीवीडी जाते हो और वहाँ पर टर्फ नहीं होता, अलग ग्राउंड होता है और लोग अलग होते हैं, अपने लोग होते हैं, उनके बीच में करना, इंडिया कैंप में खेलना और उसके बाद में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलना, क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है। हाँ, जैसे मतलब जैसे ग्राउंड की बात करी जाए तो जो जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं नई पीवीडी मॉडल स्कूल में, वहाँ का जो ग्राउंड है वो यहाँ के ग्राउंड से बहुत अलग है। वहाँ बारिश होती है तो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ग्राउंड एकदम मड वाला है, नेचुरल है। हाँ, हाँ तो बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाते। और यहाँ पे तो क्या है कि मतलब रबड़ थोड़ी का देर में है, सही हो जाता है। हाँ थोड़ी देर में सही हो जाता है। तो ये है। और बाकी तो वहाँ से खेल के ही हम यहाँ आए हैं, तो उसको हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा नहीं है। बहुत ही अच्छा ग्राउंड है वो, और उसको हमेशा याद रखना चाहिए और उसी में प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या बात है। लगभग कितनी कंट्रीज के साथ अभी तक खेल चुकी हो? अभी मतलब पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप, हाँ, फिर अभी तक टोटल इंटरनेशनल अगर बात करूँ मैं, तो लगभग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट फिगर बताओ, लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज याद आती हैं जिनके साथ आप खेल चुकी हो, जिनके अगेंस्ट? सबसे पहले तो वो कौन सी थी वो, ऑस्ट्रेलिया क्या था, ऑस्ट्रिया। हाँ वही। और दूसरा पोलैंड, और टर्की। टर्की, हाँ, स्वीडन, स्वीडन, जापान, इंग्लैंड। अर्जेंटीना, इंग्लैंड, हाँ, और पोलैंड तो गया। और गई कहाँ कहाँ हो, इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ खेली हो आप? जापान और यूके। जापान और यूके। जापान कितनी बार चले गए? जापान एक ही बार एक बार जापान और एक बार यूके। यूके। आपकी उम्र अभी 14 साल है, 2 आप टूर लगा चुके हो अभी तक, है ना, और उसके बाद में आपके सामने पूरा अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से दूसरी कंट्रीज़ को प्रोग्रेस करते हुए देख रही हो, कैसा लगता है? मतलब क्या लगता है अपने गेम को देख के, और उसके बाद मन में क्या आता है? यही आता है कि हमें अभी तो बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है, और आगे भी मतलब मुझे क्या पूरी इंडिया टीम को बहुत ही ज़रूरत है मेहनत की, प्रैक्टिस की। मतलब हमारे सामने यूके एग्जाम्पल है, अपनी कंट्री में वो पीछे इतना लास्ट था, और अब देखो वो जापान को हरा के फाइनल में पहुंच चुका है, अर्जेंटीना के साथ कर रहे हैं। तो वह उनसे मतलब हमें सीखने को मिलता है कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी हम पीछे हैं, हमें और मेहनत करनी चाहिए ताकि अगली बार फाइनल में हम हों। क्या बात है। और अगर मैं बात करूं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन की, उसका रोल क्या रहता है आप लोगों को शेप करने में, और आप लोगों के लिए किस तरह से IBFF से क्या, कैसे ताल्लुकात हैं आपके? उसका तो क्या ही वो। हाँ, नहीं बताओ बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बता सकते हो। कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हो कैंप में, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन के साथ में रहते हो? सब स्टाफ भी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस भी अच्छे से कराते हैं वो हमें, और सपोर्ट भी करते हैं। तो अच्छा लगता है मतलब। तो वापस जब जाओगे यहाँ से आप, क्योंकि चैम्पियनशिप खेल के वापस जा रहे हो और उसके बाद में आपने सबको देख भी लिया, क्या कैसी तैयारी करने का मन है? अब तो बस एकदम जम के प्रैक्टिस करना है, फिटनेस और गेम को और सुधारना है। फिर अगली बार आएंगे तो कोशिश करेंगे और अच्छा करें, और अच्छा क्या, और अच्छा करें। अच्छा अक्षरा, एक बात और बताओ, लोग बड़ी मतलब एक उम्र गुजर जाती है कई बार और कई बार पता भी नहीं चल पाता कि लाइफ में और क्या क्या होता है। आपका हॉस्टल का एक कमरा या गांव के मकान, यानी कि अपने घर से लेके 5 स्टार 5 सितारा होटल तक का सफ़र कैसा लगता है? बहुत मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ हाँ तो बिल्कुल, आपकी बात मैं कीजिए। मतलब बचपन से ब्लाइंड नहीं थी। मैं थर्ड या ऐसी सेकंड क्लास में कुछ थी तब मैं ब्लाइंड हुई थी। एक सर थे हमारे, उन्होंने गौर करा, फिर वो घर गए, उन्होंने पेरेंट्स को बताया,
तब वो मतलब ऐसा था कि मैं गांव से बाहर जाती ही नहीं थी कभी ना, अच्छा। ना ले जाते थे, ऐसा टाइप था मेरा। फिर देहरादून गई, पढ़ा वहाँ। फिर स्पोर्ट्स मतलब मैं खुद ये मानती हूँ कि उसने मुझे दुनिया दिखाई है। पहले मैंने देहरादून तक नहीं देखा था, ऐसा था मेरा। और अब मैं यूके, जापान, इनफैक्ट मैं दिल्ली तक घूम आई हूँ, जबकि वो मेरा एक ड्रीम था कि मैं दिल्ली जाऊँ। क्या और बात। अब मैं यूके भी चली गई, जापान भी, और केरला में अभी स्टे कर रही हूँ, और 5 स्टार होटल में रह रही हूँ। मतलब बहुत ही मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि कोई सपना देख रही होंगी मैं, ऐसा टाइप है। इसलिए स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत जिंदगी दी है, ऐसा टाइप है। और तालाबों में नहाते हैं, है ना, हाँ, कहीं नल में धारों वही। पे नहाते हैं, और धारों से लेके जब 5 स्टार के स्विमिंग स्विमिंग पूल पूल की बात करते हैं तो बहुत ही मतलब शब्द नहीं है कहने के अच्छा, लिए। शब्द नहीं है। और अपने स्कूल का जब आप लोग जाते हो, आपके दोस्त जो हैं वहाँ स्कूल में, और जो स्कूल है उसका क्या रोल रहता है आपको शेप करने में, आपके स्पोर्ट्स के लिए उसका क्या रोल रहता है, कितना मतलब, अगर चाहें, क्योंकि अब आप दूसरे कंट्रीज़ के उनसे भी मिलते हो, है ना, हाँ जी। कोचेज से भी मिलते हो, स्टाफ से भी मिलते हो, और साथ में खिलाड़ियों से भी मिलते हो, उसका क्या रोल रहता है स्कूल का? स्कूल का तो यही है, सपोर्ट करते हैं सब। प्रिंसिपल हमारे अमित शर्मा सर, और बाकी टीचर्स और फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं हम्म। हमें। और क्या बोलते हैं, बस करते हैं सपोर्ट। मतलब पूरा सपोर्ट है। हाँ जी। अच्छा अक्षरा, चलो जाते जाते और एक प्रश्न ज़रूर करूँगा, प्रश्न नहीं, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जब जैसे वापस जाते हो किसी टूर्नामेंट को खेल के, या जब यहाँ 5 स्टार होटल से या स्विमिंग पूल से जब आप वीडियो कॉल करते हो, किया कभी वीडियो कॉल? अगर हाँ, जब वीडियो कॉल करते हो गांव में किसी को या घर में, तो वो क्या बोलते हैं आपको? यही बोलते हैं कि बेटा मतलब मतलब अगर मैं अपने मम्मी पापा का बताऊं, हाँ हाँ। तो उन्होंने मतलब देखा नहीं है ये सब अभी तक तो। हम्म। इनफैक्ट मतलब ट्रेन में भी बहुत कम बैठे होंगे वो क्योंकि तो। उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हाँ, ना, कहाँ गाँव में है। क्योंकि गाड़ी है तो उसी से जाते हैं। तो यही बोलते हैं बेटा जो भी मिला है बस इतना है कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं कि घमंड हम्म। या एटीट्यूड वो नहीं आना चाहिए। अपने पैर ज़मीन पे ही रखो, और जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लो, उनकी सलाह लो। बाकी तो यही है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। बाकी मेहनत करते रहो, आगे इससे भी और अच्छा बहुत अच्छी मिलेगा। बात कहते हैं आपके पेरेंट्स। फिलहाल तो आपके पैर जमी पे नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त आप बट 9वीं मंजिल पे हो। तो अक्षरा, थैंक यू वेरी मच थैंक बात यू करने सर। के लिए, और आगे के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। और गेम अगर आप करोगे तो जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, आपने कहा कि मुझे दुनिया दिखा एक रहा है। मिनट, हाँ आपको भी तो बिल्कुल। थैंक यू बनता है। अच्छा, आपकी मेरा भी ही थैंक यू वजह बनता से है। मैं इस 5 स्टार होटल में आई हूँ, अरे आपने वाह। इतना करा है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स में आप ही लेके आए हो, तो थैंक यू सो मच सर। अच्छा, हाँ जी। तो आप मेहनत करते रहो, और ऐसे ही आपको बहुत कुछ देखने को और सुनने को, बातें करने को मिलेगा, ठीक है? थैंक यू। ऑल द बेस्ट अक्षरा। थैंक यू सर। बातें करते हैं, मुझे जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो लोगों से बात करने में कोई झिझक नहीं होती, और ना ही मुझे लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम बातें करते हैं। लेकिन जब भी मैं बच्चों से बातें करता हूँ, और या अपने घर में अपनी बेटी से बात करता हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्या बात होगी आखिर। बट बहुत अच्छे जवाब मिले अक्षरा से। अब देखते हैं कि किस तरह से आगे आती है और कैसे काम चलता है। सो अक्षरा देखने वाला नाम होगा आने वाले समय में। हिंदुस्तान की जब भी ब्लाइंड फुटबॉल की बात आएगी तो इस नाम को हमेशा एक अदब के साथ लिया जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब अक्षरा जाके वापस प्रैक्टिस करती है ढंग से। और जो सपने, जैसे कि उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमेशा आप घमंड मत करो और अहंकार नहीं करना है, सबको धन्यवाद करते हुए चलना है, अगर ऐसा अपना लेती है जीवन में, तो सचमुच ही उसका जीवन बहुत बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत चमकदार होने वाला है। क्योंकि 14 साल की उम्र में जो दुनिया घूम रही है, आने वाले समय में न जाने कौन कौन सी उड़ान भरेगी। फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात करवाएंगे आपकी किसी और से, किसी और सितारे से। और गजब के सितारे हैं, बहुत पिटारे में हमारे। बाय बाय।